नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपकी अपनी गरिमा। दोस्तों, जरा सोचिए, जिस इंदौर को देश ने सालों तक ताली बजा बजा करके सबसे स्वच्छ शहर का ताज पहना दिया, आज उसी इंदौर में लोग नल खोलते हैं तो उन्हें डर लगता है कि पानी आएगा या फिर जहर। जिस शहर की सफाई के पोस्टर, ब्रांडिंग और अवार्ड पर सरकारें सीना ठोकती रही, आज उसी शहर की गलियों में मातम पसरा हुआ है। घर घर दहशत का माहौल है और लोग बोतल बंद पानी खरीदकर जिंदा रहने की जुगाड़ में लगे हुए। दोस्तों, ये सिर्फ पानी की गंदगी की कहानी नहीं है, ये सिस्टम की गंदगी की कहानी भी। ये आंकड़ों से मौत को छिपाने की कहानी है और ये उस राजनीति की कहानी भी है जो कुर्सी बचाने के लिए सच्चाई से आंख चुराए बैठे। इंदौर में दूषित पानी पीने से आखिर कितने लोग मरे, ये सवाल अब सिर्फ मोहल्ले की चर्चा तक सीमित नहीं रहा। अब ये सवाल हाईकोर्ट की चौखट तक पहुंच चुका है। सरकार इस बात को लेकर के कटघरे में है और विपक्ष पूरी तरह से हमला बोल रहा है। एक तरफ पीड़ित परिवार है जिनके घरों में चूल्हे नहीं जले, चिताएं जली हैं। दोस्तों, अगर हम अस्पतालों के रिकॉर्ड देखते हैं तो डॉक्टरों की रिपोर्ट ये बात कहती है कि स्थानीय लोगों की गवाही है जो साफ ये बात कह रही है कि जहरीले पानी से अब तक 15 लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार है जो हाईकोर्ट में 39 पन्नों की मोटी ताजी रिपोर्ट दाखिल करके ये बात कह रही है कि घबराने की कोई भी बात तो नहीं है, सिर्फ 4 ही लोगों की मौत हुई। और यहीं से जो पूरा मामला है वो शुरू होता है। और आप जरा सोचिए कि सरकार आखिर कर क्या रही। हाईकोर्ट ने 1 जनवरी को इस मामले को खुद संज्ञान में लेते हुए सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। 5 दिन बाद सरकार रिपोर्ट लेकर के आई और बड़े ही आराम से कहा कि दूषित पानी से सिर्फ 4 सीनियर सिटीजन की मौत हो गई। सरकार ने नाम भी गिनाए, उर्मिला जिनकी मौत 28 दिसंबर को हुई, तारा देवी और नंदा देवी जिनकी मौत 30 दिसंबर को हुई और हीरा लाल जिनकी मौत 31 दिसंबर को हुई। चारों की उम्र 60 साल से ज्यादा बताई गई है। लेकिन सवाल अब भी सीधा उठ रहा है, अगर मौतें सिर्फ 4 हैं तो अस्पतालों के रजिस्टर में 15 मौतें कैसे दर्ज हो गई। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि कई मौतों को डायरिया, फूड पॉइजनिंग या सामान्य बीमारी का नाम देकर के पानी से जोड़ने से बचाया जा रहा है। यानी जो मौतें हुई हैं, लेकिन उन मौतों को वजह कोई और दिया जा रहा है। और इसी वजह से इंदौर का ये जल संकट अब प्रशासनिक लापरवाही से निकल करके सीधी सियासी जंग बन चुका है। कांग्रेस इस मुद्दे पर हमलावर हो चुकी है दोस्तों, और सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। हम आपको बताएं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस पूरे मुद्दे पर तीखा हमला बोलते हुए ट्वीट किया और कहा कि इंदौर में लोगों को पानी नहीं, जहर बांटा गया और प्रशासन कुंभकर्ण की नींद में सोता रहा। राहुल ने ये बात साफ कहा कि ये डबल इंजन सरकार की नाकामी है और स्वच्छता के पोस्टर लगाने से शहर सुरक्षित नहीं बनता, सिस्टम को भी ईमानदारी से काम करना पड़ता है। राहुल के इस बयान के बाद राजनीति में भूचाल सा आ गया है। बीजेपी की ओर से पलटवार हुआ और कहा गया कि कांग्रेस इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति कर रही है और बिना तथ्यों के डर फैला रही। लेकिन दोस्तों, अब जरा ध्यान से सुनिए, अगर सब कुछ ठीक था तो हालात आखिर काबू में क्यों नहीं आए? और मौतें सिर्फ 4 थी तो सरकार ने अफसरों पर गाज आखिर क्यों गिरा दिया? मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने इंदौर नगर निगम कमिश्नर दिलीप यादव और एडिशनल कमिश्नर रोहित सिसोनिया को कारण बताओ नोटिस थमा दिया। रोहित सिसोनिया ने का तबादला कर दिया गया और जल वितरण के इंचार्ज सुपरिटेंडेंट इंजीनियर संजीव श्रीवास्तव से प्रभार छीन लिया गया। यानी ऊपर से कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है और नीचे कार्रवाई हो रही। अब चलिए हम बात कर लेते हैं उस नेता की जो इंदौर की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं। जी हाँ, कैलाश विजयवर्गीय। जब इंदौर में लोग नल का पानी पीने से डर रहे थे, बच्चे बीमार पड़े हुए थे और घर घर अस्पतालों के चक्कर लग रहे थे, तब कैलाश विजयवर्गीय की आवाज कहां थी? इंदौर उनकी कर्म भूमि है, लेकिन इस संकट में जो जमीन पर कम और बयानबाजी में ज्यादा नजर आए, लोग उनसे पूछ रहे हैं कि अगर इंदौर इतना ही अपना है तो जहर मिलने पानी पर सबसे पहला सख्त आवाज आखिर क्यों नहीं उन्होंने उठाया? क्या सत्ता के भीतर रहते हुए सवाल पूछना अब मुश्किल हो गया है? इधर प्रभावित इलाकों में अभी डर का माहौल बना हुआ है दोस्तों, और लोग ये बात कह रहे हैं कि नालों से आने वाले पानी में बदबू है, रंग बदलता जा रहा है और पेट की गंभीर बीमारियां अब खत्म ही नहीं हो रही। कई परिवार आज भी मजबूर हैं और बोतल बंद पानी खरीद रहे हैं ताकि वो साफ पानी पी सके। स्थानीय लोगों का ये आरोप है कि पानी की पाइपलाइन में लंबे समय से लीकेज था और सीवेज का गंदा पानी पीने के पानी में मिल रहा था, लेकिन शिकायतें होती रही और सिस्टम सोता रहा। अब मामला जो है दोस्तों वो हाई कोर्ट में। अगली सुनवाई 6 जनवरी को होनी है। हाई कोर्ट ने साफ संकेत दे दिया है कि अगर सरकार की रिपोर्ट और जमीनी हकीकत में फर्क निकला तो सख्त कार्रवाई तो तय है। दोस्तों, ये जो मामला है वो सिर्फ इंदौर का नहीं रहा, बल्कि पूरे सिस्टम पर ये अब सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या अवार्ड से जिंदगी सुरक्षित हो जाती है?
या जवाबदेही जरूरी होती। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि मौतें 4 हुई या 15, बल्कि सवाल ये है कि क्या किसी की जान को आंकड़े में घटाया बढ़ाया जा सकता है? क्या जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी या फिर ये फाइलें भी धूल खाती रहेंगी? इंदौर जल संकट अब सिर्फ पानी का संकट नहीं, बल्कि सरकार, प्रशासन और राजनीति की अग्नि परीक्षा बन चुका है दोस्तों। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर 6 जनवरी को हाईकोर्ट क्या रुख अपनाता है और सच्चाई बाहर आ पाती है या नहीं, या फिर ये जो मामला है वो फिर से किसी फाइल में दफन हो जाता है। आप इस पूरे विवाद पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है कि सरकार सही है या पीड़ितों की आवाज को दबाई जा रही है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलती हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।